विदेश मंत्रालय के द्वारा आज घोषणा कर दी है कैलाश मानसरोवर यात्रा। चूँकि आप सभी को पता होनी चाहिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा जब बात करते हैं, कैलाश की यात्रा की बात करते हैं, तो ये कहीं न कहीं भारतीय और ख़ास तौर पे हिंदू, यदि हम सनातनी की बात करें तो उनके लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक तीर्थ यात्रा बन जाता है। क्योंकि हर हिंदुओं का एक चाह होती है कि मैं उस यात्रा की बात करूँ, वहाँ तक मैं जाऊँ जहाँ पर ये माना जाता है कि जो हमारे साध्य देवता यानी शिव जी का वो एक स्थान होता है, एक कह सकते हैं कि उनका एक गृह स्थान होता है, उनकी यात्रा करें। हर भारतीयों का, हर सनातनियों की एक विचार आती है। और अभी भारत सरकार का जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उसके माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 का रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर दिया जा चुका है। तो आज हम बात कर लेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा कैसे होता है, और एक और हम आपको वीडियो बनाएंगे जिसमें बताऊंगा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए क्या क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए और कितने आपके ऐसे कुछ खर्च होते हैं। लेकिन इस मानसरोवर यात्रा में केवल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये मानसरोवर यात्रा कैसे कैसे जाया जाएगा, कौन कौन से ऐसे रूट है जिसके माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि इस पर आप देखिएगा तो नासा की तरफ से भी रिपोर्ट आई है। नासा ने भी बहुत एक कह सकते हैं कि सरप्राइज उन्होंने रिसर्च दिया है, रिपोर्ट दिया है, जो कि हमारे सनातन में जो हमारा प्राचीन और हमारा जो वेद शास्त्र है, वेद शास्त्र को ही आज नासा भी मानते जा रहा है। बहुत पहले नासा ये सभी को डिक्लाइन करता था, इग्नोर करता था, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई कि भारत के जो भी हमारे हिंदू का जो वेद और शास्त्र हमारे लिखे गए उस सारे चीज़ों में जितने भी चीज़ें हैं उसको अब नासा भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। तो सभी चीज़ों को हम दूसरे एपिसोड में बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार दुबे, और आप लास्ट तक बने रहेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके कैलाश मानसरोवर यात्रा है क्या, और इसको यहाँ तक जाने के लिए हमें कौन कौन से रास्ता का नॉर्मली प्रयोग करना होगा भारत से। तो अभी आपको मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा विदेश मंत्रालय जो है वो कैलाश मानसरोवर यात्रा को उन्होंने अधिसूचना जारी कर दिया है, रजिस्ट्रेशन हमारा जारी हो गया है। आपको मैं बता दूं कि जुलाई से यात्रा शुरू हो जाएगी। तो यह जो है यात्रा खास तौर पे कैलाश मानसरोवर जो है तिब्बत में है। तिब्बत अभी चीन के ऑक्यूपाइड है, चीन के अधीन आता है, और यह 15 दिन की यात्रा होती है जो कि 18,500 फीट की ऊंचाई तक का ये यात्रा होता है। और इसमें लगभग 50 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है, और प्रत्येक व्यक्ति का अभी जो खर्च आ रही है लगभग 2,75,000 अभी आपका खर्च आएगा। यदि कोई भी भारतीय कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना चाहता है तो उससे लगभग 2,75,000 प्रति व्यक्ति इसको खर्च भी आएगा, जो भी नई रिपोर्ट में आई है, जो अभी सरकार की तरफ से जो यात्रा पैकेज जो कह सकते हैं, जो बहुत सारी एजेंसियां जो दी है, उसमें 2,75,000 की चर्चा की गई है। कैलाश मानसरोवर जो है, कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हम कहेंगे कि वार्षिक जो होता है ये जारी की जाती है, और इसमें वे भारतीय सभी भारतीयों को इसमें अलाउ किया जाता है कि वो माउंट कैलाश और जो मानसरोवर जो झील है वहाँ तक वो पहुँचे, वहाँ तक की यात्रा करें, जो कि अभी देखिएगा तो चीन के आधिपत्य में तिब्बत के क्षेत्र में आ जाता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में देखेंगे तो कैलाश मानसरोवर का जो समुद्री तल की ऊंचाई जो है लगभग 21.77 हज़ार फीट है। वहीं उत्तराखंड के लिपुलेख से कैलाश मानसरोवर मात्र 65 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। वहीं यदि सिक्किम के से आप जाते हैं तो सिक्किम के रास्ते से यदि कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप करेंगे तो 802 किलोमीटर की यात्रा करना पड़ेगा। तो भारतीयों के लिए मानसरोवर यात्रा जाने का तीसरा भी रास्ता एक खुल चुकी है, और नेपाल की राजधानी काठमांडू से कैलाश मानसरोवर मात्र 500 किलोमीटर है। लेकिन ओवरऑल यदि देखा जाए तो सबसे सस्ता हमारा जो होगा वो उत्तराखंड के रास्ते से होगा, और यह लिपुलेख के माध्यम से होगा। तो इस पर भारत सरकार जो अभी काम कर भी रही है, आगे भी इस पर बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जब आप करेंगे तो यात्रा का समय जो होता है आपका जून से लेकर के सितंबर के बीच होता है, ये भी याद रखिएगा। जून से सितंबर के बीच में हमारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा होती है, और यात्रा पर जाने के लिए कम से कम आपको 18 साल तो उम्र होना चाहिए, और मैक्सिमम 70 साल से ज़्यादा आपको नहीं होना चाहिए, यानी 18 साल से 70 साल का आपका एज होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और यात्रा में आपको कुछ समय में, जैसे मैं बता दूं कि लगभग ओवरऑल तो ऐसे भी हमने बताया कि 15 दिन का हमारी यात्रा रहेगी अवधि। लेकिन उत्तराखंड के लिपुलेख से होकर के आप जाइएगा, है ना, उत्तराखंड देखेंगे आप, उत्तराखंड के जो लिपुलेख है इसके माध्यम से आप जाएंगे तो लगभग आपको टोटल 24 दिन इसमें लग जाएंगे, ठीक है। जिसमें यात्रियों को 3 दिन दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाती है, तब जाकर के आप 24 दिन की यात्रा पूरी करते हैं। वहीं आप यदि सिक्किम के जो आपका नाथुला दर्रा जो है, तो नाथुला दर्रा के माध्यम जाएंगे तो लगभग आपको यहाँ से 21 दिन का यात्रा आपको लगेगी, और इसमें भी आपको दिल्ली में लगभग 3 दिन की ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो यात्रा में आपको उत्तराखंड के लिपुलेख के दर्रे से होकर यदि जाइएगा
है ना। तो लिपू लेह के से रास्ते से जाइएगा तो लगभग आपको 1,80,000 प्लस यानी 2 लाख लगभग आपको खर्च आ जाएंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। और सिक्किम के रास्ते से जाइएगा तो लगभग 2.5 लाख रुपये आपको खर्च आएंगे। इसमें आपको पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये हम वहाँ से बता रहा हूँ, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो विदेश मंत्रालय के जो आप साइट देखिएगा तो साइट पे सारे चीज़ों को दिया गया है। तो ओवरऑल ये सारे आपकी नॉर्मल जानकारियाँ होनी चाहिए। अब होता है कैलाश मानसरोवर से जुड़ी कुछ हमारे पास मान्यताएं होती, फिर हम उस पर बात करेंगे। तो कैलाश पर्वत पर माना जाता है कि सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी होता है और इस पर कोई चढ़ता है तो नीचे नहीं आ सकता, ये ऐसा मान्यता हुई है। ऊपर जाने के बाद बाल और नाखून लंबे हो जाते हैं। कैलाश चढ़ने की कोशिश करने वाले को बुढ़ापा जल्दी आता है। और तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेप्पा 1928 में शिखर पर पहुंचा था। ठीक है, 1928 में एक तिब्बती बौद्ध योगी था जिसका नाम था मिलारेपा। तो उन्होंने 1928 में पहली बार चढ़ा था। अब मैं आपको बता दूं कि जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बात करेंगे तो ये हमारा महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे पहले पर प्रश्न होता है। और इस पर क्या क्या हमारा फेथ होते हैं, रिलीजियस जो हमारा फेथ होता है, इसकी सिग्निफिकेंस जो होती है, महत्व है क्या है। तो जैसा कि हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू जो होता है उसका एक मानना है कि कैलाश जो माउंट कैलाश जो है यह शिव भगवान जो हमारे हैं, ये शिव भगवान का एक यह जगह है जहाँ पर वो वास करते हैं, रहते हैं। वहीं बुद्धिस्टों की बात करें तो वो ऐसे मानते हैं कि बुद्धा डोमचौक जो है वहीं पर वो रहते हैं। जैनों की यदि बात करें तो जैन का कहना है कि उनका जो पहले तीर्थंकर जो थे उन्होंने लिबरेशन का ज्ञान वहीं से प्राप्त किया था। वहीं बोन रिलीजन की जो फॉलोवर्स होते हैं उनकी बारे में बात करें तो वो मानते हैं कि यह सबसे ज़्यादा सेक्योर्ड यानी कह सकते हैं पवित्र माउंटेन है, यानी पर्वत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हिंदू, बुद्ध, जैन और जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ये चारों धर्मों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो कैलाश मानसरोवर होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते केवल हिंदू के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है यदि पवित्र और यदि धर्म के आधार पर बात करें, बल्कि चार चार धर्मों का जो अपनी आस्था है, चारों धर्मों का आस्था यहाँ से जुड़ा हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा हम ऑफिशियली हमारे पास 2 ही रास्ता होता है। एक पहला जो हमारा रास्ता होता है लिपू लेख पास होता है, लिपू लेख दर्रा जो कि उत्तराखंड में है। तो ये हमारा एक ट्रेडिशनल कह सकते हैं, एक हमारा परंपरागत ये रास्ता है जिसकी शुरुआत 1981 में हुई थी। तो आप देखेंगे तो यदि हम बात करते हैं, ये आपका नैनीताल देख रहे हैं, यानी ये आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड के हमारा लिपू लेख के माध्यम से हम यदि जाते हैं तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि लिपू लेख के माध्यम से आप जाते हैं तो मात्र आपको यहाँ से 65 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस 65 किलोमीटर की यात्रा में आपको हमने जैसा कि बताया कि उत्तराखंड के माध्यम से जाएंगे तो आपको 24 दिन की यात्रा हो जाएगी और इसमें 3 दिन आपको दिल्ली में आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। वहीं दूसरा यात्रा हमने बताया देखेंगे सिक्किम है। सिक्किम का ये हमारा नाथुला दर्रा है। तो नाथुला दर्रा के माध्यम से यदि आप जाते हैं तो नाथुला दर्रा से आपको जाने में लगभग कुल आपको 21 दिन का यात्रा हो जाएगा और इसमें भी 3 दिन की आपको जो होगी ट्रेनिंग दिल्ली में मुख्य रूप से दिया जाएगा। तो नाथुला दर्रा जो है आपका सिक्किम में है। ये मोटोरेबल एक रूट है जिसको 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह एक एसेसिबल वे है जो कि आराम से ट्रेवलर को यहाँ से पहुँचाया जा सकता है। अब होता है सबसे महत्व की बात करें तो मानसरोवर जो कैलाश मानसरोवर, इसकी महत्व ये है कि कैलाश मानसरोवर में देखिएगा तो खासतौर पे जो भी इस पर तीर्थयात्री होते हैं उनके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कह सकते हैं कि पवित्र जगह मानी जाती है। सबसे पहले हिंदू धर्म के जैसा कि हमने बताया कि भगवान शिव जो हमारे हैं उनको एक गृह माना जाता है, वहीं पर वास करते हैं, ऐसा हिंदुओं का ये मान्यता है। वहीं बुद्धिज़्म की बात करें तो बुद्धिज़्म में मानते हैं कि बुद्धा जो डेमचौक जो थे वहीं पर रहते थे। जैन की बात करें तो जैन कहते हैं कि उनके पहले जो तीर्थंकर थे उन्होंने यहीं से सबसे पहली बार उदारवाद का जो ज्ञान था उन्होंने प्राप्त किया था। और बोन रिलीजन की बात करें तो वह इसे सबसे पवित्र कह सकते पर्वत मानता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कैलाश मानसरोवर है, कैलाश मानसरोवर लगभग चारों धर्मों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे आस्था का भी केंद्र बना हुआ है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। और एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल मैं आपको बताऊंगा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा में क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे जाना होता, कहाँ स्टे करना होता, क्या तरीका हो सकता है, कितनी खर्च होगी, कौन कौन आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, सारी चीज़ों को हम गहराई से अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा।